कोरोना की दूसरी लहर से भारत परेशान है। वहीं चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया के लिए इजराइल और ब्रिटेन से दोहरी खुशखबरी सामने आई है। इजराइल में करीब 80% वयस्कों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगा दी गई है। कितनी बड़ी उपलब्धि है समझिए। इसके साथ ही इजराइल में हर्ड इम्यूनिटी को हासिल कर लिया गया है। ये हर्ड इम्यूनिटी आगे आपको बताऊंगी। उधर ब्रिटेन में भी तेजी से टीकाकरण किए जाने के फायदे दिखने लगे हैं। ब्रिटेन में करीब 10 महीने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मंगलवार को किसी भी व्यक्ति की इस महामारी से जान नहीं गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत में ऐसे आंकड़े कब आएंगे, कब भारत में इजराइल जैसे जश्न की तस्वीरें हम देखेंगे और कब तक भारत के शहर पाबंदियों में रहेंगे। कुल मिलाकर अब सब कुछ वैक्सीन की तेजी पर निर्भर करता है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। इसे देखकर आपको यह समझ में आएगा कि कोरोना पर लगाम लगाने की वैक्सीन का वार कितना जरूरी है। हम इजराइल की बात कर रहे थे, जहां पर 63% वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन में 58% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका में 50% वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत में 12% टीकाकरण हुआ है। तो इसलिए ये कई सवाल हैं कि भारत में खुशखबरी की तस्वीरें हम कब देखेंगे, भारत में हम कब ये आंकड़ा देखेंगे कि 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। इजराइल में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। अब ये क्या है इसे समझिए, ये बहुत जरूरी है। इजराइल में कोरोना खत्म होने की कगार पर करीब 80% वयस्कों को वैक्सीन लग चुकी है। इजराइल ने हर्ड इम्यूनिटी हासिल की है। हर्ड इम्यूनिटी के बाद रोजाना औसत 15 ही मामले आ रहे हैं। एक साल बाद कोरोना के मामले सबसे कम मंगलवार को, बाकी बचे प्रतिबंध भी हटा दिए गए थे। इसमें रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स में वैक्सीन के सबूत नहीं अब दिखाने होते, यानी आपको ये नहीं बताना होता एंट्री करते समय कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं, यानी बच्चे अब अपने स्कूल जा रहे हैं। मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बोल दिया गया है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से पूरे देश में कि अब मास्क की जरूरत नहीं है। सभा या रैली की जा सकती है, इसकी भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन लोग सावधानी भी बरत रहे हैं। इसी के साथ भारत में अब तक वैक्सीनेशन का क्या हाल है, अब वो जानिए। 21 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। बीते 24 घंटे में 23,97,191 लोगों को वैक्सीन लगी। तो कुल जनसंख्या के 12% लोग वैक्सीनेटेड हैं। बस अभी 12% हैं, यानी 50, 52 या फिर 63% से बहुत ज्यादा नीचे 12% हैं। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी हमारे साथ हैं। पूजा, सीधा सवाल यही है कि भारत इस सूची में कब शामिल होगा? देखिए पयोधी, सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी शिकायत करूंगी कि जो आंकड़े दिखाए आपने वो बाकी देशों के प्रतिशत में है, लेकिन भारत में अगर हम प्रतिशत के हिसाब से चीजें देखने लगते हैं तो सारा आकलन बदल जाता है। अगर हम 12% आबादी की भी बात करते हैं तो 135 करोड़ का 12% वो होता है। जिन देशों के हमने आंकड़े दिखाए कि वहां पर 70% आबादी या अमेरिका में 50% आबादी वैक्सीनेटेड है, कई सारे देश मिला लेते हैं तब जाकर एक भारत बनता है 135 करोड़ की आबादी। इजराइल की हमने बात की, जहां पर हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। इजराइल का क्षेत्रफल और उसकी आबादी का अंतर बहुत बड़ा है, जगह बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। भारत में सारी चीजें उल्टी है, जगह कम है और लोग दुनिया में दूसरे नंबर पर हम आते हैं। तो अगर हम 12% आबादी को भी वैक्सीनेट कर पाए हैं तो मैं ये कहूंगी कि इससे हमें एक उपलब्धि मानना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अब ये माना जा रहा है कि अगस्त के महीने तक हमारे पास 6-7 वैक्सीन का विकल्प हो सकता है। अभी हम सिर्फ 2 वैक्सीन पर डिपेंडेंट है और थोड़ी बहुत संख्या में स्पुतनिक लग रही है। मोटे तौर पर हम 2 मानते हैं। तो जब 6 वैक्सीन आ जाएंगी और सरकार का ये टारगेट है कि एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाए अगस्त के महीने में। हालांकि ये बहुत आदर्श टारगेट है, लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो बहुत जल्दी भारत उस सूची में खड़ा होगा जो अभी हमने लोगों को दिखाई है कि 50%, 70%। लेकिन अगर जनसंख्या के लिहाज से हम इन्हीं आंकड़ों को दिखाने लगेंगे तो भारत सूची में पहले या दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम जनसंख्या के लिहाज से और आबादी के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से दिखाने लगे तो भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी बहुत तेज है, बावजूद इसके कि बहुत लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और बावजूद इसके कि भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये हमें मानना पड़ेगा आबादी के हिसाब से। उसके बाद भी जो रफ्तार है भारत जैसे देश में तमाम चुनौतियों को देखते हुए, वो बहुत बुरी नहीं है।
ब्रह्म प्रकाश दुबे भी मेरे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अभी पूजा ने जो बात कही कि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो फिर भारत इसमें दूसरे तीसरे पायदान पर आता है, लेकिन चुनौतियों को हम नकार नहीं सकते। वो चुनौतियां जो अभी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर है, वो चुनौतियां जो लोगों की जागरूकता को लेकर है वैक्सीन के प्रति। बिल्कुल, देखिए भारत के समक्ष चुनौती वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर तो है ही, लेकिन आपके सामने और ज्यादा चुनौतियां दूसरी भी हैं। जैसे आपके पास कई राज्यों में वैक्सीन अवेलेबल है, ग्रामीण इलाकों में लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, यानी टाइम पर वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। दूसरा, आप जब आपका वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था तभी दूसरी लहर ने इतना ज्यादा बोझ भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया कि वैक्सीनेशन भी उससे प्रभावित हुआ। तो जिस तरह से लगातार पिछले 1.5 साल से लगभग भारत में पूजा, लेकिन जो ब्रह्म प्रकाश जो बात कह रहे थे उनका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पाया, फ्रीज हो गया उनका फ्रेम। लेकिन इन चुनौतियों पर पार पाना भी तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर सबको वैक्सीन लगवानी है तो हमें ये बताना होगा कि वैक्सीन से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी देशों का एग्जाम्पल है अब हमारे सामने। बिल्कुल पयोधी, पहली चुनौती यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। गांव में कई सारे ऐसे सेंटर हैं जहां वैक्सीन मौजूद है लेकिन लोग लगवाने के लिए नहीं आना चाह रहे। दूसरी समस्या टेक्नोलॉजी को लेकर है। बहुत सारे लोग आरोग्य सेतु और कोविन ऐप की टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं है। हालांकि अब सरकार ने उनके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया। चलिए, पूजा भी हमारे साथ हैं, ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ हैं। उनसे हम ये जान रहे थे कि अभी किस तरह से ग्राउंड पर, क्योंकि ये हमारे वो सहयोगी हैं जो ग्राउंड से बता रहे हैं किस तरह के हालात हैं, कैसे वैक्सीनेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे आने वाले समय में चुनौतियां होंगी। पूजा जुड़ चुकी है मेरे साथ। पूजा, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन साझा कीजिए। जी बिल्कुल, सरकार ने एक नंबर जारी किया है, मोबाइल नंबर, जिस पर अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, आप व्हाट्सएप नहीं चलाना जानते, आप आरोग्य सेतु कोविन ऐप नहीं समझते, सीधे उस नंबर पर फोन कीजिए। वहां से आपको मदद मिलेगी, आपका स्लॉट बुक किया जाएगा और आपको एक छोटे से एसएमएस के जरिए ये बता दिया जाएगा। आप किसी दूसरे का फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फोन नहीं है। दूसरी चुनौती नेटवर्क को लेकर भी है। जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, उतना अच्छा नेटवर्क भी नहीं आता है कि आरोग्य सेतु और कोविन ऐप से डील कर दिया जाए। तीसरी चुनौती यह है कि लोग अभी रिलक्टेंट हैं और उसके बाद तैयार नहीं है कि जाकर वैक्सीन लगवाएं। उन लोगों को समझाना, टेक्नोलॉजी से चुनौतियों को पार पाना और सबसे बड़ी बात वैक्सीन की जो शॉर्टेज है उसको भी एड्रेस करना। हालांकि अगर मैं इन चारों चुनौतियों को एक साथ देखूं तो वैक्सीन की शॉर्टेज को ही सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से एड्रेस किया जा पा रहा है और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब वैक्सीन की शॉर्टेज की खबरें कम होने लगी हैं। दिल्ली में भी वैक्सीन आ गई है और कई राज्यों में वैक्सीन पहुंच गई है, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों को भी समझना होगा कि जब अपनी बारी आए तो वैक्सीन लगवाने जाएं, क्योंकि जो हालात अभी हम बाकी देशों में देख रहे हैं कि 70-80% आबादी वैक्सीनेट हो गई और फिर जाकर लॉकडाउन इस तरह से खुला कि सारी पाबंदियां हटा ली गई। हम उस स्टेज में पहुंचे, उसके लिए भी ये जरूरी है कि तेजी से वैक्सीनेशन हो। तो जब वैक्सीन उपलब्ध थी, हमने वो टाइम देखा जब वैक्सीन मौजूद थी लेकिन लोग लगवाने नहीं जाते थे। शुरुआत में तो हेल्थ केयर वर्कर्स तक रिलक्टेंट थे, वो भी नहीं जाते थे। अभी भी स्थितियां थोड़ी बहुत उस तरह की ही है। अब जरूर कोरोना वायरस का डर लोगों को सता रहा है तो लोग जा रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने के लिए जनता को भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और अपने आप को समझाना होगा कि वैक्सीन लगवाएंगे तभी जाकर देश अगले 6 महीने में सामान्य स्थिति में लौट पाएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, लेकिन कई देश तो ऐसे भी है ना, इजराइल का भी हम जिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने वयस्कों को भी उसी तरह से उसी गति में सबसे पहले प्राथमिकता देकर वैक्सीनेट किया, जिसमें जल्द से ज्यादा जो वयस्क है देश के वो वैक्सीनेटेड हो जाएं। हम 12% से आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारी जो प्लानिंग है वो किस तरह से होगी और क्या अब समय आ गया है कि हमें डेडलाइन सेट करनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? देखिए पयोधी, भारत में वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी पॉलिसी तैयार कर रखी है और आगे बढ़ रहा है। जब हम ऑफ कैमरा कल भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही है, जुलाई तक स्थिति और ज्यादा बेहतर आएगी। जुलाई के महीने में 20 करोड़ के लगभग डोज उपलब्ध होगी और इसके बाद अगस्त का महीना आएगा तो और ज्यादा स्थिति बेहतर होगी और हर दिन वो 1 करोड़ तक वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे, वैक्सीनेट कर पाएंगे। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय अपने लक्ष्य के मुताबिक। प्रकाश, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपका जो फ्रेम है वो भी फ्रीज हो रहा है, नेटवर्क का इशू है। पूजा, मैं चाहती हूँ इस बात को आप भी समझाएं, इस बात को आप बताएं।
बिल्कुल, आज सुबह ही हमने कोविड टास्क फोर्स जो है जिसमें वैक्सीनेशन के प्रमुख हैं प्रोफेसर अनके अरोड़ा, उनसे जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर निर्भरता बहुत जल्द खत्म होने वाली है। स्पुतनिक की वैक्सीन जल्द ही लोगों को तक पहुंच जाएगी और उसके अलावा भारत में एक और कंपनी है जिनोवा जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन बना रही है। उम्मीद की जानी चाहिए अगले 3 से 4 महीने में वो वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होगी। जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो तीसरी वैक्सीन हो सकती है जो भारत में लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जा सकते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जुलाई और अगस्त के महीने में हमारे पास 3 वैक्सीन होगी। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि भारत ऐसा पहला देश होगा जो अगस्त के महीने में एक साथ 1-2 नहीं 6 वैक्सीन लगा रहा होगा और वो वक्त भी होगा जब हम उस स्थिति में होंगे कि हम वैक्सीन मिक्सिंग करके देख लें और ये देखें कि क्या एक वैक्सीन एक व्यक्ति को लगाई जाए और दूसरी डोज दूसरी लगाई जाए तो क्या ज्यादा असर आएगा, क्या वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्या गैप बढ़ाने से फायदा होगा। ये तमाम चीजें बताने के बाद उनका कहना था कि अगस्त के महीने में आप देखिएगा वैक्सीन ज्यादा होंगी और लगाने वाले नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है वैक्सीनेशन के साथ साथ पूजा हमारे सामने कई चैलेंज भी हैं। कहीं पर हमने देखा कि जो वैक्सीन है वो कूड़े में पड़ी हैं, कहीं पर हमने देखा कि लोग लगवाने को तैयार नहीं है वैक्सीन, कहीं पर उपलब्धता ही नहीं है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ इन चैलेंजेस से भी हमें जूझना होगा, इन्हें फेस करना होगा। कोरोना कंट्रोल का यूपी मॉडल भी इसी बीच आपको समझना होगा। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1500 केस, कुल एक्टिव केसों की संख्या अब 28,000 है, माफ कीजिएगा 2,800। जो रिकवरी रेट है वो 97.1% है। सक्रिय मामलों में 93% की कमी आई है। बहुत सारी जगह लोग वैक्सीन से भाग रहे थे, इतनी भ्रामक प्रचार वैक्सीन के किया गया, लोग भाग रहे थे। बाराबंकी में एक गांव में जब वैक्सीन देने के लिए टीम गई कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, तो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने नदी में कूद गए। बाद में सीनियर अधिकारी वहां गए, लोगों को समझाया गया, अंततः उस दिन 100 वैक्सीन भी ली। ये लगातार प्रयास हर एक स्तर पर प्रारंभ हो रहे हैं और टेस्ट करवाने से कोई भागे ना, वैक्सीन लेने से कोई भागे ना, हमें बचाव के उन सर्वोत्तम उपायों को करना होगा। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है वो बहुत तेज गति से फुली वैक्सीनेटेड बनने की राह पर है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो चलाने की तैयारी पूरी हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.